आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। मैं आपको अपने चैनल पर बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में ग्रामर के एक मेन टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो प्लीज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। देखें तो सेंटेंस के मेनली सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और अब आपके सब्जेक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। हेड वर्ड को कुछ लोग या कुछ बुक्स में मेन वर्ड भी लिखा जाता है, तो हेड वर्ड को आप मेन वर्ड भी बोल सकते हैं। अब आपका क्वालिफायर जो होता है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। देखिए, जैसे क्वालिफायर का पहला पार्ट होता है डिटरमिनर, एंड नेक्स्ट एडजेक्टिव, and the next is adjective phrase. ओके, तो अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि क्वालिफायर क्या होता है और डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। अब देखिए, कोई कोई सेंटेंस आपने देखा होगा किसी किसी सेंटेंस में कि ओनली टू वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डॉग बार्क। तो इस सेंटेंस में सिर्फ दो ही वर्ड आए हैं और इन दोनों वर्ड्स में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट। देखिएगा, तो जो आपका मेन वर्ड इस सेंटेंस में, ये जो आपका डॉग्स है, ये आपका मेन वर्ड है। मेन वर्ड या हेड वर्ड बोल सकते हैं वो आप, एंड दिस इज प्रेडिकेट। और कुछ सेंटेंसेस काफी लेंथी होते हैं, जैसे अब इस सेंटेंस में देखिएगा, माई एल्डर ब्रदर, ये पूरा आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ, और जो ये आपका पार्ट हुआ ये पूरा हुआ आपका प्रेडिकेट पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर ये जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, अब इस पार्ट के अंदर आप देखेंगे, अब आपका ये माई हो जाता है क्वालिफायर। क्वालिफायर का एक पार्ट है, तो ये हो जाता है आपका डिटरमिनर। मैं आपको समझाऊंगी इस सेंटेंस के बारे में, ये सभी पार्ट्स अलग अलग करके आपको समझाऊंगी कि क्वालिफायर कब होता है, डिटरमिनर कब होता है, और एडजेक्टिव कब होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहां पर आता है, ये सबको समझाऊंगी। अब आप देखिएगा, तो माई इस सेंटेंस में आपका डिटरमिनर है, एंड आपका एल्डर आपका एडजेक्टिव है। आपको पता ही होगा कि एल्डर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि जो किसी चीज की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव होता है। ये ब्रदर हुआ आपका मेन वर्ड। ओके, अब आप क्वालिफायर वाले पार्ट को देखिए। क्वालिफायर वाले पार्ट में माई एल्डर, इसमें ये डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव है। अब आपका जैसे ये डिटरमिनर हुआ, तो वही वर्ड्स जो क्वालिफायर होते हैं, वही वर्ड्स आपके एज अ डिटरमिनर भी यूज होते हैं। जैसे द कैट इज फैट, यहां पर द आपका क्वालिफायर है एंड कैट आपका मेन वर्ड है। ओके, अब देखिएगा, द यहां पर तो क्वालिफायर की तरह काम कर रहा है। अब इस वाले सेंटेंस में आप देखिएगा, ये द डिटरमिनर बन जाता है, डिटरमिनर। अब यहां पर फैट आ गया, तो ये फैट आपका एडजेक्टिव हुआ, और ये कैट है, ये होता है आपका मेन वर्ड। तो जहां आपके डिटरमिनर, ये सब्जेक्टिव पार्ट के डिटरमिनर और हेड वर्ड के बीच में अगर आपके कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाता है, तो ये आपका डिटरमिनर बोला जाता है। लेकिन जब जैसे कि कोई आपका आर्टिकल हुआ और उसके बाद में हेड वर्ड आ गया, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई यहां पर एडजेक्टिव नहीं होती, तो ये आपका क्वालिफायर बोला जाता है। समझ आई ये बात?
तो ये आपका क्वालिफायर हुआ और ये आपका डिटर्मिनर हुआ। डिटर्मिनर कब होगा? जब बीच में कोई एडजेक्टिव होगी, और क्वालिफायर कब होगा? जब इसके बीच में कोई एडजेक्टिव नहीं होगी। ओके, आप देखिए, जैसे मैं आपको एडजेक्टिव फ्रेज बताती हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज वाला एक सेंटेंस बता देती हूँ। जैसे इन दिस सेंटेंस आप देखेंगे द क्या हुआ? क्वालिफायर के डिटर्मिनर, ये हुआ आपका डिटर्मिनर। एंड रेड, रेड हुआ आपका एडजेक्टिव। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स हुआ आपका, फ्लावर्स क्या हुआ? फ्लावर्स हुआ आपका हेड वर्ड, हेड वर्ड। एंड इन माई गार्डन, ये हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, ये जो पार्ट होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहला पार्ट होता है, और इसमें आपका हेड वर्ड के बाद जो हिस्सा बचा होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज होता है। जैसे इन माई गार्डन हुआ, कुछ भी ऐसा वर्ड आ सकता है, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि आपका एडजेक्टिव फ्रेज होगा। समझ आई ये बात? अब इसके बाद देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट के भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स में सबसे पहले आता है आपका वर्ब, वर्ब के बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है आपका अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, जो वर्ब होती है आपकी, वर्ब आपकी 2 टाइप से यूज हो सकती है किसी सेंटेंस में। जैसे कि सबसे पहले तो आपकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होंगे आपके, ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होंगे। जैसे कि एक तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एंड नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो इस पोर्शन में बचा, प्रेडिकेट वाले पार्ट में आपका जो बचा, वो बचा आपका अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, इस तरह से आप अपना सेंटेंस रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगी, इसके आंसर्स भी दूंगी। देखिए, ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। अब ये एक्सरसाइज आप करके देखिएगा। इनमें से एक सेंटेंस मैं आपको करके दिखा देती हूँ, सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए, आपको किस टाइप से ये सेंटेंस करके देखने हैं, इनमें पार्ट्स कैसे डाइवर्ट करेंगे आप। तो देखिए, पहला सेंटेंस करा देती हूँ। जैसे ये वाला सेंटेंस मैंने आपको दिया है, तो इसमें आपको ऐसे करना है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के अगर आपके पार्ट्स हैं तो सब्जेक्ट के पार्ट्स लिखेगा कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, और अगर प्रेडिकेट के पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इज आपका वर्ब है, माय हॉबी आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये पार्ट्स भी लिखने हैं। और देखिए, चलते चलते मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जैसे आर्टिकल्स आते हैं आपके ए एन एंड द, वे सभी आपके डिटर्मिनर्स के जैसे लगेंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जितने वर्ड्स होते हैं सभी आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव में जितने वर्ड्स आते हैं सभी आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जो वर्ड्स आते हैं सभी आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।